Hi everyone, welcome to Extra English Point. So let's learn English through the story. So let's begin. So as a young boy plays in his grandparents' attic, he come across an old book. क्या बोल रहा है? As means when, इसका मतलब यहाँ पर when, जब. A means एक, young means युवा, boy means लड़का. Plays means खेलता है. इन मीन्स में हिज ग्रांड पेरेंट्स की एटिक. एटिक मतलब छोटी सी कोठरी या फिर बोल सकते हैं जिसको अटारी बोलते हैं. ही कम्स अक्रॉस. कम अक्रॉस का मतलब ये होता है अचानक मतलब कोई चीज सामने आना जिसको हम खोजते नहीं है, फिर बोल सकते हैं अनइंटेंशनली, बाय चांस. तो दोनों सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पर प्लेस लिखा है, यहाँ पर कम्स लिखा है. इस वर्ब में क्या लगा हुआ है? यस या यस, यानी कि ये टेंस कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है. सो वो किसके सामने आया? एन ओल्ड बुक. क्या? एक पुरानी बुक अचानक उसे मिली. इट डज नॉट लुक लाइक मच. इट मीन्स किसकी बात हो रही है? बुक की. डज नॉट लुक लाइक. मच मतलब होता है के जैसा. लाइक मीन्स के जैसा. मच मीन्स उसके. मच मीन्स किसके? बुक के. मतलब ये बुक के जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था. द कवर इज ब्राउन. उसका जो बुक का कवर था वो क्या था? ब्राउन कलर का था. एंड मोस्टली मीन्स अधिकतर ब्लैंक बुक थी. ए फ्यू लेटर्स. कुछ लेटर जो थे स्पेल आउट, जो वहां पर लिखे गए थे. द टाइटल. उस बुक के टाइटल. क्या नाम था टाइटल का? एडवेंचर. द बॉय इज अबाउट टू पुट इट अवे बट समथिंग टेल्स हिम टू टेक अ लुक इनसाइड. जो बॉय था इज अबाउट टू मीन्स कोई काम करने ही वाला था, रखने ही वाला था. पुट मीन्स किसको? बुक को. इट मीन्स बुक को. अवे मीन्स, देखिए पुट अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को उसी प्लेस पर रखना. बट मीन्स लेकिन समथिंग टेल्स हिम टू टेक अ लुक इनसाइड. लेकिन कोई चीज उससे जैसे मान लो कह रही हो कि टू टेक अ लुक, एक झलक देखिए. इनसाइड मीन्स क्या? बुक के अंदर. ही ओपन्स द कवर. उसने कवर को ओपन किया. फिर क्या हुआ? ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द डेक ऑफ अ शिप. वो अपने आप को पाता है. डेक. डेक मीन्स होता है जो जहाज का नीचे फ्लोर प्लेटफॉर्म होता है. अपने आप को शिप, जहाज के डेक पर पाया. एट सी, समुद्र में. ही फील्स द सी स्प्रे इन हिज फेस. और वो फील कर रहा है कि सी जो स्प्रे कर रही है, सी का स्प्रे, फुहार, इन हिज फेस, अपने फेस पर. एंड मीन्स और द विंड ऑल अराउंड हिम. और चारों ओर उसके क्या है? हवाएं हैं. ऑल अराउंड मीन्स क्या होता है? चारों ओर. एन ओल्ड कैप्टन. एक ओल्ड कैप्टन था शिप में. एट द हेल्म. हेल्म मीन्स होता है फ्रंट साइड पे ऑफ द शिप, शिप के. टेल्स हिम, जो कहता है. ही मीन्स उससे टू लेंड अ हैंड. लेंड अ हैंड मीन्स हैंड को नीचे करना. The boy leans down to pick up a line of rope by the mainmast. तो क्या होता है? जो बॉय है, लीन्स झुकता है, डाउन मीन्स नीचे, टू पिक अप मीन्स उठाने के लिए, पकड़ने के लिए. अ लाइन ऑफ रोप. एक रस्सी थी, रस्सी की लाइन जो मेन मास्ट से जुड़ी थी. मास्ट का मतलब ये होता है, देखना ध्यान से. जैसे मान लीजिए शिप, जो शिप होती है तो उसमें ऐसा शिप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है शिप. तो ये रस्सी से, ये जो मेन मास्ट का हिस्सा है इसे रस्सी से जुड़ा होता है. और यहाँ ऊपर कर्टेंस, पर्दे लगे होते हैं. ये ठीक से इमेज नहीं बन पा रहा, लेकिन इसको बोलते हैं जो शिप को क्या करते हैं, शिप विंड के सपोर्ट से शिप चलती रहती है. तो इसको मेन मास्ट बोलते हैं, इसको, इस हिस्से को. तो मेन मास्ट से जो जुड़ा था उस रस्सी को पकड़ा बॉय. एंड देन, और तभी, द बॉय फाइंड्स. बॉय अपने आप को पाता है. हिमसेल्फ, खुद को. इन अ जंगल. एक जंगल में पाता है. उस बुक को ही ओपन कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हो. द एयर इज टेंस. जो हवा है काफी टेंस, तनाव भरी है. ए ग्रुप ऑफ मेन सिट अंडर अ ट्री. मतलब एक ग्रुप है किसका? मेन, लोगों का. देखिए मेन क्या है? जो मैन का कौन सा फॉर्म है?
प्लूरल फॉर्म है। सिट मीन्स बैठा हुआ था, अंडर अ ट्री, ट्री के एक पेड़ के नीचे, एंड वॉच अ नियर बाई क्लियरिंग, और वॉच करता है, देखता है नियर बाई क्लियरिंग। नियर बाई क्लियरिंग मतलब क्या होता है? उस आसपास की क्लियरिंग का मतलब जंगल के एरिया में जो साफ एरिया होता है जहां पर पेड़ नहीं होते उसको क्लियरिंग बोलते हैं। वन ऑफ द मैन, उन मैन में से एक, टेल्स द बॉय, बॉय से कहता है टू वॉच, देखने के लिए, अ लार्ज बोर, एक बहुत बड़ा बोर मीन्स सुअर की प्रजाति होती है, अपीयर्स दिखाई देता है, एंड टॉसेज हिज हेड अबाउट, और अपने, टॉस मतलब इधर उधर लेकर जाना, किसको? सिर को, अबाउट मीन्स चारों ओर। द बॉय ज्वाइंस द मैन, बॉय ज्वाइंस कर लेता है, मतलब साथ में चला जाता है, किसके? उस मैन के। एज दे क्रीप टूवर्ड्स द बोर, जब, दे मीन्स कौन? वे, ग्रुप ऑफ मैन, रेंग कर जाते हैं, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, किसके? उस सुअर की ओर। एंड देन, और तब फाइंड्स हिमसेल्फ बैक इन द एटिक अगेन, और दोबारा अपने आप को कहाँ पाता है फिर? एटिक, उसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अटारी में ही, विद द बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या होती है? बुक होती है। ही हियर्स हिज ग्रैंड मदर बिलो, वो सुनता है किसकी आवाज़? अपने ग्रैंड मदर की, कहाँ पर? बिलो, नीचे। एज ही कॉल्स हिम टू, एज ही कॉल्स हिम टू कम टू डिनर, क्योंकि वो बुलाती हैं क्या करने के लिए? डिनर करने के लिए। ही रिप्लाइज, वो उत्तर देता है, बट मीन्स लेकिन, वेन ही गोज डाउन, जब वो नीचे जाता है, गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस एस लगी हुई है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ही टेक्स द बुक विद द डल कवर विथ हिम, वो लेकर जाता है उस बुक को जिसका कवर क्या था? डल था, विथ हिम, अपने साथ। देखना इसमें इंटरमीडिएट लेवल की भी सेम स्टोरी है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसको आप बाद में राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तो इसमें एक क्वेश्चन कुछ है। पहला क्वेश्चन क्या, देखना ध्यान से। वेयर इज द बॉय प्लेइंग वेन ही फाइंड्स द बुक, कहाँ बॉय खेल रहा था जब बुक को? वाई डज द बुक लुक अनइम्प्रेसिव टू द बॉय एट फर्स्ट, बुक उतनी प्रभावशाली क्यों नहीं दिखी? किसको? उस बच्चे को। वेयर डज द बॉय फाइंड हिमसेल्फ इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ द बुक, उस बुक के संसार में बॉय अपने आप को कहाँ कहाँ पाता है? फिर क्या है? व्हाट डज द बॉय हियर व्हेन ही रिटर्न्स टू द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, जब वो रियलिटी में अपने एटिक में पाता अपने आप को, तो फिर वो क्या सुनता है? हाउ डज द स्टोरी शो द मोरल, स्टोरी आपको क्या सिखाती है? दैट्स ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट।